जीवन में वो बॉस नहीं बचा जो ये बोलता था 12:30 बजे खाना खा। बेटा मैं आपको भूख नहीं लगी और मैं आपको बोलूं खाना खा, कैसा लगेगा? और रोज ही खा, 12:30 बजे ही खा और 1 बजे खत्म कर। नौकरी वाले से बोला जाता है कि नहीं? वो सुबह निकलता है 8 बजे। लोग यहाँ सेमिनार में आने का बहाना बना रहे थे कि सर मौसम सा खराब है। वही आदमी जब 15,000 रुपए की नौकरी करता है ना दोस्त, और उसे बोला जाता है लाल रंग की टोपी पहननी है, नीले रंग की पैंट पहननी है, वो घर से निकलता है कितने बजे? 6 बजे। अगर 8 बजे पहुंचना है तो कितने बजे निकलता है? 6 बजे। वो 6 बजे घर से निकलता है और वहां जाकर बोलता है सलाम साहब बताओ क्या करूं? बोलता वहां बैठ जा कुर्सी पे। और कितने घंटे बैठ? 4 घंटे बैठ। उसके बाद तेरा खाने का टाइम हो जाएगा, फिर खाना खा, फिर बैठ जा। कितने घंटे? और अब उठ के अपने घर जा, कल फिर आ जाइए टाइम से। कैसा लगता होगा दोस्त? तरीका तो मैं तरीका बदल के बता रहा हूं, पर बात तो वही है। भगवान ने यदि चौपाया बनाना होता 4 पैर वाला तो हमारे 2 पैर क्यों दिए? क्यों सर? एक यहाँ बैठे लीडर, मैं सरेआम बोलता हूँ, करमवीर चौधरी जी बड़े जबरदस्त लीडर है, धांसू लीडर है, जबरदस्त। इन्होंने हमें रॉयल्टी अचीवर भी देखा है, यस और नो? पता है वो तलब क्यों तेज लगी हुई है? क्यों मतलब आ गए आज भी? क्यों मतलब इतना तेज है कि सर अभी बात बनने वाली नहीं है, अगले साल कुछ और बड़ा करना है, अगले साल और बड़े लेवल पे जाना है। क्योंकि खुद के लिए जिए तो क्या जिए? मजा जब है जब ये दिल जी जमाने के लिए। जब किसी भाई के घर में इनकम पहुंचती है ना दोस्त, कोई अपना गाड़ी लेता है। मैं डॉक्टर साहब से पूछा था, डॉक्टर साहब क्या करना है? डॉक्टर साहब बोले सर मुझे ना औरा गाड़ी लेनी है अगले 6 महीने के अंदर। क्या बोला सर? डॉक्टर साहब आपके सामने है, इनकी औरा 6 महीने बाद देख लेना। ये जाने इनका काम जाने, मर्जी किसकी रहेगी? मैं इतना ही तो कर सकता हूं, इन्हें उठा के ला सकता हूं, बाकी कौन जाने सर? एक एक आदमी को उठाया जा सकता है। भगवान ने आपके नसीब में रहीसी लिखी है। क्या लिखी है? और फिर भी गरीब मरो तो हमारे बस की बात, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हनुमान जी नहीं है जो सीना फाड़ के दिखा दे। जिस बिजनेस ने मेरी तकदीर बदल दी, क्या आपकी नहीं बदलेगी सर? बदलेगी। आज से 4 साल पहले सर मेरे घर आए थे, बर्गर खा रहे थे, और सर ने मेरे से बोला था मैं टेक्निकल अचीवर बन के दिखाऊंगा। सर क्या बोला था? टेक्निकल। मुझे नहीं पता, इन्हें नींद आ जाती है, और मैंने इनके सामने वचन ले रखा था सर मैं बर्गर नहीं खाऊंगा, तब खाऊंगा जब आप टेक्निकल बन जाओगे। सर 3 साल से मैंने बर्गर नहीं खाए, इनका ये जान है। इनका मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूं, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि भगवान ने ये जुबान दी है। और कितने इंच की है ये? बोलने में क्या जा रहा, पर एक वचन होता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्योंकि ये कितने पीढ़ियों की बात है सर? 7 पीढ़ियों की। मेरी अपलायन है सुनील शर्मा जी, वो रूबी अचीवर हैं, आज पलवल में रहते थे। वो ससुराल जाते थे ना तो कई बार मिल के जाते थे। वो जब भाभी जी को बच्चों को बैठा के ले जाते थे, 2 बच्चे हैं उनके, तो मैं उनकी ज़िंदगी देखता था। प्लेटिना पे जाते थे और 30-40 किलोमीटर अपना जाते थे, इधर जट्टारी साइड उनकी ससुराल है। तो उनको देखता था और ये सोचता था यार ऐसी ज़िंदगी तो मुझे जीनी, ऐसी ज़िंदगी तो जीनी नहीं। सपनों की बात होती थी तो वो बोलते थे यार गाड़ी लेनी है, कुछ बड़ा करना है। पलवल छोड़ के कहाँ शिफ्ट हो गए सर? फरीदाबाद की टॉप जगह बीपीटीपी रिजॉर्ट्स, आज रूबी अचीवर है। और अभी पिछले महीने ही उन्होंने ब्रांड न्यू एर्टिगा गाड़ी खरीदी है। किसके पैसे से सर? आरसीएम के पैसे से। बात यह है कि लोग आपकी ये 4 फुट की जुबान से नहीं सहजते। लोग आपको देख रहे हैं आप कहाँ रहते हो, अपनी गली आप बदल नहीं पा रहे, लोगों की जिंदगी क्या बदलोगे? यस और नो? लोगों ने बदली है, बदल के दिखाई है। पर एक बात बताऊं, ये बिजनेस का नाम है आरसीएम बिजनेस। क्या नाम है सर? और इसकी दुकानदार, जो दुकानदार है वो दुकानदारी कर रहा है। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, लाना इससे भी है और लाना इससे। लाओगे जो मिलता आ रहा है वही मिलेगा, और वही मिलेगा, ज्यादा कुछ मिलने वाला। पर इससे लाओगे, वो करमवीर चौधरी जो 0 से चले थे, आज कोसी के पहले रॉयल्टी अचीवर हैं। कौन है सर? पहले रॉयल्टी अचीवर। पहले वो चले थे तो एक केमिस्ट्री लेक्चरर है हमारे बीच में, नवनीत रावत जी,
लेक्चरर से कितना कमाते हैं वो जाने, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कई बार तो आरसीएम की पार्ट टाइम की मूड वाली इनकम उस लेक्चरर की फुल टाइम नौकरी पे भारी पड़ती होगी। टेक्निकल अचीवर बन चुके हैं सर। एक व्यक्ति हैं जिन्हें आप देखते आ रहे हो, बड़े साधारण से व्यक्ति हैं, बड़े आम परिवार से निकले हुए, पर उन्होंने ठान लिया, बिजली बोर्ड में काम करते हैं, पता नहीं कैसा कैसा काम करना पड़ता होगा उस काम में, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर कई बार तो अपनी सैलरी को देखते होंगे और कई बार जब आरसीएम की इनकम को देखते होंगे तो वजन कई बार आरसीएम की आमदनी में ज्यादा आता होगा। बात उस बात की है, किसी भाई के घर में जब अच्छी आमदनी जाती है ना दोस्त, तो दुआएं भी मिलती हैं, और वो दुआएं कमाने का नाम क्या है? आरसीएम बिजनेस। बिजनेस तो बिजनेस है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी गधे को लेके जा रहा था, पुराने जमाने में जाते थे ना सर, खच्चर गधा ऐसे ही लेके जाते थे ना जी, तो वो खच्चर को लेके जा रहा था। अब अचानक उसे ऐसे ही बारिश का टाइम था तो उसे एक पत्थर सा दिखाई दिया, और पुराने जमाने आदमी का फेंका ही क्यों रहे, से बांध ही ले, तो उसने रस्सी से अपने खच्चर के गधे में बांध दिया। अब थोड़ी दूर चला होगा वो, तो क्या देखता है, एक आदमी मिलता है उसे, डॉक्टर प्रेमपाल जी जैसा, और उसे समझ में अरे तो कुछ बड़ी चीज है, बढ़िया। तो उसने बोला उससे, रामू भाई क्या इस पत्थर को मुझे बेचोगे? वो बोलता, उसने लगा कि कुछ काम की चीज है। अब पत्थर की बोला उसने, पुराने टाइम की बात है, तो बोला 10 रुपए। कितना बोला उसने? 10 रुपए। अब डॉक्टर साहब प्रेमपाल जी थे तो बोला, यार 10 रुपए तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो भाई, मैं ज्यादा कितने दे सकता हूं? उसने बोला मुझे नहीं बेचना, और वो आगे चल दिया। और 10 किलोमीटर के बाद वो चल दिया तो आगे उसे मिलते हैं डॉक्टर लखनलाल जी। वो बैठे थे अपने क्लिनिक पे और देख लिया कि यार ये तो कुछ कीमती चीज जा रही है, और देखा तो जैसे ही किसान से बोला उसने, रामू से, भैया कितने का दे रहे हो? उसने बोला यार मामला तो कुछ है, पहले 10 में खरीद रहा था, 5 में नहीं लिया, अब ज्यादा मांग लेता हूं। बोला 50 रुपए। कितना? 50। भाई इससे ज्यादा सोच सकता है कोई? भाई 5 रुपए की चीज, 10 रुपए की चीज 50 मांग लिए। तो वो पता है क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, फटाफट उन पे उस समय 50 रुपए नहीं थे, तो पड़ोसी से मांग के ले आए और उसे 50 रुपए पकड़ा दिए तुरंत। और शाम का टाइम रामू वापस जा रहा था, तो पहुंचते पहुंचते दोबारा डॉक्टर प्रेमपाल जी से मुलाकात हो जाती है, और प्रेमपाल जी बोलते हैं, भैया अरे भैया 10 ही ले ले, पर मुझे वो पत्थर। अब वो हंसने लगता है रामू, भैया मैं तो 50 रुपए में बेच आया। अब डॉक्टर प्रेमपाल जी उसे क्या बोलते हैं, बेवकूफ, तुझे समझ नहीं है, तुझे पता है वो लाखों रुपए का था पत्थर, वो पत्थर नहीं था, वो तो बेशकीमती हीरा था। ये बात बोली। अब वो रामू बोला कि हुजूर डॉक्टर साहब एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बोला बोलो। बोले बुरा तो नहीं मानूंगा, बताओ। बोला कि मुझे ये तो नहीं पता था कि वो पत्थर है कि हीरा है, पर तुम्हें उसकी असली कीमत का पता था, तुम चाहते तो 10 रुपए में। मुझे नहीं पता बेवकूफ तुम हो के तुम हो, मुझे नहीं पता। दोस्त हो सकता है आज से पहले आपको पता नहीं हो कि रामलाल से लेना है कि श्यामलाल से, पर आज कुछ तो समझ में आया होगा कि किससे लेना है। दोस्त यदि ये इतना ही सगा होता तो अब तक कुछ तो दे देता इतने साल में, ज्यादा नहीं तो होली दिवाली आपका चिंटू जब दुकान पे चला जाता है तो 2-4 टॉफी वैसे दे देता, बेटा चिंटू तू अपना ही है, ले ले 2-4 टॉफी ले ले। अगर ऐसे मांग भी ले तो क्या देता है वो, है ना? पर ये बोलता है श्यामलाल कि भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच घट जाए, कुछ ऊंच नीच बन जाए, तो भगवान ना करे कुछ अगर ऊंच नीच बने तो आपके बाद इससे जो पैसा आएगा आपके बच्चे के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, आपके बच्चे के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। ये